हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। ये 2/5 दे रखा है। अब आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं। ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दे रखा है हमें 2/5। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू ना 1/9 दे रखी है। तो इसकी जगह अगर मैं 1/9 रख दूं और सॉल्व करूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा 5/18। ये समझ में आ गया होगा आपको इतना। ऐसे ही ये जो दिख रहा है आपको, इसका भी आप अगर फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका। इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे तो ये दे रखा है 1/7। अब इसकी जगह तुम 1/9 पुट करोगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल कर आ जाएगी। कितना आएगी? 7/9। ये दूसरी चीज भी समझ में आ गई होगी। तो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है या दोनों की दोनों करेक्ट हैं, जो भी सही है। तो सबसे पहले दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी। नॉट ए यूनियन बी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं और इसको भी हम अभी के लिए बाद में देखते हैं। ये जो चीज दिख रही है ना, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम पे जाओ तो मैं ऐसे समझाता हूँ फटाफट से। ये जो पहला वाला सर्कल है इसका नाम ए है, दूसरा वाला सर्कल का नाम बी है। ठीक है। तो अब आप देखो, नॉट ए का मतलब है ए को छोड़कर। ए को छोड़कर देखो जितने हिस्से को मैं शेड कर रहा हूं वो नॉट ए में आएंगे, है ना। ये सब नॉट ए में आ गए। नॉट ए और बी, नॉट ए और बी, बी क्या है? बी वैसे तो ये भी आता है इस बी में ना। तो ये जितने को मैं कर रहा हूं सर्कल देखना, ये पूरा बी आता है। अब ढंग से देखो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा था। इसमें से इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो ये हिस्सा हम कैसे निकाल सकते हैं? जब पूरे के पूरे बी में से, किसमें? ये पूरा का पूरा बी दिख रहा है, इसमें से ये दो कॉमन पार्ट है इसको माइनस कर दे, है ना। वही तो किया है। ये जो कॉमन पार्ट है इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसी रहेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें तो 5/18 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 13/18। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/9। ठीक है। तो एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें तो ये 15/18 हो जाता है। 3 5 15, 3 6 18, तो ये 5/6 आ गया। ठीक हो गया। तो S1 स्टेटमेंट देखोगे तो ये करेक्ट है। अब S2 स्टेटमेंट में आते हैं, क्या लिखा है देख ले जरा। तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा गौर से देखो। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये पूरा का पूरा है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 5/18। इसकी वैल्यू कितनी है? 7/9। और लास्ट वाले की कितनी है? 1/9, है ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। तो थोड़ा सा ऐसे करके सॉल्व कर लेता हूं मैं। 5/18 ये हो जाएगा 14/18। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 2/18। चेक कर लेना सही कर रखा हो।
अच्छा, ये हो जाएगा आपका कितना, 19, 19 माइनस 2 कितना हो गया, 17, तो ये हो गया 1 माइनस 17/18, सॉल्व करोगे तो 1/18 आ रहा है। तो अब हम ऊपर जाते हैं तो चेक करेंगे, देखो ये 1/18 आ रहा है, तो इसका मतलब है S1 S2 दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ये रहा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है।